नॉमेनक्लेचर का पार्ट डिस्कस करते हैं जीओसी में, जो कि नॉमेनक्लेचर के दो पार्ट्स हुआ करते हैं। यस बेटा, कौन सा दो पार्ट्स है नॉमेनक्लेचर के? यस, कॉमन नेम एंड IUPAC. What do you mean by IUPAC? Long form of IUPAC? International Pure Applied Chemistry. इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम IUPAC कहते हैं बेटा। दो नॉमेनक्लेचर यहाँ से सबसे पहले हम बेसिक क्या है ये देखते हैं, जो कि कार्बन एटम्स की संख्या, जिसको हम पैरेंट नेम कहते हैं। पैरेंट नेम, जब कार्बन एटम एक है तो पैरेंट नेम होता है मीथेन, दो है तो, तीन है तो, चार है तो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इकोसेन ए कैपिटल ए आर कैपिटल आई हम यूज कर सकते हैं इकोसेन के लिए। इकोसेन, ECOSANE या ICOSANE, दिस इज द पैरेंट नेम फॉर द नेम ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे अल्केन्स में ANE वर्ड यूज करते हैं, अल्कीन में ANE और अल्काइन में YNE, चवन्नी नहीं YNE वर्ड यूज करते हैं। तो ये तीन वर्ड हमें यूज करना है। ANE कब है और इल कब है? इल बोलते झिलमिल तारे, झिलमिल तारे, झिल बोलते झिल, CH4 याला काय म्हणायचं बेटा? मिथेन। आता या मिथेन मधनं मी काय करतो, एक हायड्रोजन ॲटम काढून टाकतो, काय झाला? मिथेनचा कोण झाला? मेथिल झाला। लास्ट लेटर बघा काय? ANE, इथं काय बेटा? ANE, इथं काय आहे? वायल, इल। अब यहाँ पे हम देखते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला GMF किसका है? ये इल का है, इल का। इल मतलब क्या? मेथिल का। कहाँ से? मतलब जब CnH2n, जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 किसका है बेटा? ये GMF किसका है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड किसका है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड बोलो। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है बेटा? अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2। इसमें से हम एक हाइड्रोजन एटम्स लॉस करते हैं तो बनता है CnH2n+1, मतलब ये अल्केन का है। तो ये किसका हुआ? अल्कील का। ये वाला अल्केन, अल्केन से अल्कील का हमने GMF का। अल्कील का होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम लॉस किया जाता है। ऐसे ही एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? डिस्कस करते हैं, जो कि हम नॉमेनक्लेचर का पार्ट यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। So we are continuing here. So the part of what? This is the parent name as on the basis of what? Nomenclature, common name and IUPAC name. पहला है यहाँ पे कॉमन नेम। कौन सा नेम बेटा? कॉमन नेम। देखो हमने ऑर्गेनिक फॉर्मूले देखे थे, जिसमें कार्बन एटम की संख्या CH3, CH2, कार्बन एटम की संख्या में यहाँ पे लिख रहा हूँ। कौन सा फार्मूला है बेटा बोलो? इस फार्मूला को कौन सा फार्मूला कहा जाता है? ऑर्गेनिक फार्मूले दो टाइप्स के होते हैं। कौन से बेटा? यस, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला के तीन टाइप्स मैंने बताए थे। कौन से? एक कंडेंस फार्मूला और दूसरा डैश फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तीन पार्ट्स है स्ट्रक्चरल फार्मूला के, कंडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड डैश फार्मूला। उसमें से ये फार्मूला कौन सा है? और एक फार्मूला होता है, उसको डैश लाइन फार्मूला कहते हैं। डैश लाइन फार्मूला, जिसमें कार्बन एटम की संख्या 4 है, जिसमें कार्बन एटम की संख्या 3 है, ये डैश लाइन फार्मूला होता है। ये कंडेंस फार्मूला होता है। दोनों को ऐसा लिखा जाता है। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। कार्बन की संख्या कितना है? कार्बन की संख्या कितनी है? 4, तो दोनों भी सेम हो गए। डैश लाइन फार्मूला, कंडेंस फार्मूला।
अब बोलना है कॉमन नेम में हमें वर्ड यूज क्या करना है, ऐसे वर्ड यूज करना है, यन आइसो सेकेंडरी टर्शियरी नियो, ये वर्ड यूज करना है हमें कॉमन नेम में, यन आइसो सेकेंडरी टर्शियरी नियो। यन वर्ड यूज कब करना है, जब स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, लॉन्गेस्ट कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो पेरेंट नाम के पहले हमें वर्ड यूज करना है स्मॉल यन। दो कार्बन एटम के ज्यादा है, दो से ज्यादा है तो ही यूज करना है, एक कार्बन के एटम, एक कार्बन एटम्स के लिए नहीं, दो कार्बन एटम्स के लिए नहीं, दो से ज्यादा है, 3 4 वॉटर में भी। अब यहाँ पे बोलना है यन, यन क्या कितने कार्बन एटम है, 3 है, यन प्रोपेन म्हणून गेला, व्हेरी सिंपल, काय म्हणतो बेटा, यन प्रोपेन। मग याला काय म्हणायचं, 4 कार्बन है ना, याला म्हणायचं एन ब्यूटेन, क्या बोला बेटा, एन ब्यूटेन। चलो अब ये इसमें कार्बन की संख्या कितना है, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, लॉन्गेस्ट चेन। देखो रूल क्या है होता है, कॉमन नेम, कॉमन नेम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे बेटा, नॉमेनक्लेचर, पेरेंट नेम कौन सा यूज होता है, क्या यूज होता है। कार्बन की संख्या 5 है, नाम के पहले यन वर्ड यूज करो क्योंकि स्ट्रेट चेन है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस हाइड्रोकार्बन चेन, कैटेनेशन। रूल नंबर फर्स्ट है कि लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उसको आपको क्या करना है, नंबरिंग देना है बेटा। लॉन्गेस्ट चेन को हमने सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉटर में भी नंबरिंग दिया। कितना नंबर है, 5 नंबर का है। 5 नंबर को क्या बोलते हैं, पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेंटेन। पेरेंट नाम उसका पेंटेन है, नाम के पहले हमने स्मॉल एन वर्ड यूज किया, एन। चलो क्या है बेटा, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, एन नोनेन, ऐसा वर्ड हम यूज कर सकते हैं। कितने कार्बन है, यस कितने कार्बन है, 1 नंबर। यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग दे दो, 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, यहाँ पे 8। क्या बोलेंगे इसको, 8 को यस बेटा, 8 को बोलते हैं ऑक्टेन। पेरेंट नेम है इसका ऑक्टेन, यन नोनेन। अगर यन नोनेन को कैसे लिखा जाता है, CH3 कितने बेटा, इसमें CH3 कितने, CH2 कितने, CH3 2 लिखे, CH2 की संख्या कितनी देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ब्रैकेट में इसको ऐसा लिखो 7, इसको ऐसा भी लिखा जाता है। इसको कैसे लिखेंगे बोलो, CH3 यहाँ पे लिखो, CH2 और यहाँ पे CH3। कितने CH2 बेटा, 1 2 3 4 5 6। याद रखना, आपको एग्जाम में ऐसा भी दिया जा सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है। गॉट इट, ये होगा हमारा स्ट्रेट चेन के बारे में। अब हम जाते हैं ब्रांच चेन की तरफ। इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, किसकी ओर, ब्रांच चेन की ओर जाना है। अब ब्रांच चेन देखो कैसा होता है, ब्रांच किसको कहते हैं, कार्बन 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 को ये वाला कार्बन, कार्बन 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 को ये वाला कार्बन, बीच में ही आया ब्रांच, आया ब्रांच। आपको ट्री पता है, ट्री है ना, ब्रांच ऐसा होता है ब्रांच। अब ब्रांच कितने टाइप्स के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 2-3 टाइप्स के ब्रांच दिख रहे हैं। ये वाला ब्रांच है अलग है, ये वाला ब्रांच है अलग है, ये वाला ब्रांच है अलग है, ये वाला ब्रांच है अलग है। यहाँ पे ये वाला एक ब्रांच है और ये वाला एक ब्रांच है, इसको हमने एक साइड अटैच किया। हमें देखना है कि इस कार्बन एटम्स को, ये कार्बन एटम्स है, मतलब कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। यहाँ पे ब्रांच कितने नंबर पे, 2 ही नंबर पे। यहाँ पे ब्रांच कितने नंबर पे, 3 नंबर पे ब्रांच है बेटा। यहाँ पे ब्रांच कितने नंबर पे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस हाइड्रोकार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन आना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन आना चाहिए, ऐसा आ जाओ और ऐसा आ जाओ और ऐसा आ जाओ, लेकिन नजदीक होना चाहिए। फंक्शन ग्रुप रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड ये बताता है। क्या बताता है, नंबरिंग ऐसा करो, कैसा करो। देखो यहाँ पे मैंने ऐसा कंपाउंड लिया,
यहाँ पे मैंने ऐसा कंपाउंड लिया, यहाँ पे लिया मैंने x, यहाँ पे लिया मैंने x। अब मुझे नंबरिंग देना है, क्या करना है मुझे? नंबरिंग देना है बेटा, नंबरिंग। यहाँ पे x आइटम्स लिया, इस मॉलिक्यूल में हमें नंबरिंग देना है। रूल नंबर पहला ये बताता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन एटम को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया तो यहाँ से नंबरिंग देना है। वेरी गुड। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। क्यों बेटा ऐसा क्यों नहीं गया? हाँ, नोज 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 क्या? नोज क्या? नजदीक होना चाहिए। अरे क्या लिखते ऐसा तो नहीं लिखते। नज जी क्या बोलते इसको? ए बेटा क्लोज बोलते, क्या बोलते इसको? नियर बोलते, क्या बोलते इसको? पास, आस पास बोलते। लोखंड नहीं, लोखंड क्या होते? लोखंड। वेरी गुड बेटा, क्या होते? लोखंड। मैंने लोखंड नहीं कहा था। यस, आपने लोखंड। लोखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नजदीक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? करीब होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये नंबर नजदीक है। 2 नंबर पे आया, ऐसा जाते थे तो कितने नंबर पे आता था? 5 नंबर। 2 भला या 5 भला? 5 रुपए भले या 2 रुपए भले? हाँ, 5 रुपए। अरे ये पे याद है कि लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। अपोजिट भला। कौन सा भला? भला बोल रहा है वो बोला, बोला नहीं भला। यहाँ पे क्या है? 2 भला होता है, पास से नजदीक आना चाहिए। तो रूल नंबर सेकंड यही बताता है। क्या बताता है? नंबर आपको देना है, नंबरिंग आपको देना है तो वो नजदीक होना चाहिए, लोकल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बोलते टू हेलो। क्या बोलते हैं? टू हेलो बोलते। ये हेलो है। तो हेलो के बाद हमें नंबरिंग देना। अब बेटा हमें 2 बोल रहे हैं तो यहाँ पे 2 कौन सा आया? 1 2 3 ऐसे जो डिजिट आते हैं ये कौन से किसमें वर्ड यूज किए जाते हैं? आयुपैक में। हमारा पार्ट यहाँ पे आयुपैक नहीं चले, हमारा पार्ट चले बेटा कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में हमें वर्ड यूज करना है अब ब्रांच के लिए। देखो स्टेट चेन के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, कौन सा? यन वर्ड। ये स्टेट चेन के लिए, ये जो हमने कंप्लीट किया यहाँ पे स्टेट चेन। ब्रांच के लिए इतने सारे वर्ड यूज करना है, थोड़े सारे वर्ड यूज करायचे ब्रांच। कुठले कुठले? ब्रांच कंपाउंड के लिए हमें कौन से वर्ड यूज करना है? बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा। ऐसे वर्ड हमें यूज करना है। अब इस ब्रांच में कौन सा वर्ड कब यूज करना है ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो आना यहाँ पे। कार्बन एक, कार्बन एक, कार्बन एक, 3 कार्बन एटम लिए, 4 कार्बन एटम घेतले बेटा। किती घेतले? 5 कार्बन एटम घेतले। आता मी काय करतोय? सेकंड पोझिशनला, याचा सेकंड पोझिशनला x अटॅच केला, याचा आपण सेकंड पोझिशनला x आणि याचा आपण सेकंड पोझिशनला x। सेकंड पोझिशन मी काय केले? सिलेक्ट केली। मी सेकंड पोझिशन सिलेक्ट केली आणि सेकंड पोझिशनला एक फंक्शन ग्रुप ऍड केला। त्या फंक्शन ग्रुपचं नाव आहे x आणि x ला म्हणतात हेलो फंक्शन। वेरी गुड बेटा। हालाइड इसको कहा जाता है। तो 2 पोजीशन पे मैंने क्या किया? हेलोजन फिक्स किया। 2 पोजीशन को क्या बोलते? 2 पोजीशन को क्या कहते हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी। अरे बेटा सेकेंडरी कब कहना है और आइसो कब कहना है? जब कंपाउंड कैसा है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सर्कल मैंने लिया, इसमें से प्लेन ड्रा किया, 2 इक्वल पार्ट्स मुझे मिले, 2 इक्वल पार्ट्स मिले, 2 इक्वल पार्ट्स मिले, उसको कहा जाता है सिमेट्रिकल। बीच में से मैंने उसको क्या किया? काट दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। जैसे कि हम इसको क्या करते हैं? ऐसा प्लेन ड्रा करते हैं, ऐसा प्लेन ड्रा करने के बाद यहाँ पे एक कार्बन एटम मिलेगा, यहाँ पे एक कार्बन एटम मिलेगा, मतलब इक्वल कार्बन एटम मिले। कैसे काटा? ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, उसमें से ही काटा जहां से फंक्शन ग्रुप था। यहाँ पे एक कार्बन एटम्स मिला, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन एटम। वेरी गुड बेटा। यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन। ये दोनों कंपाउंड क्या हुए? असिमेट्रिकल है, 2 पोजीशन पे है, तो नाम के पे
कौन सा वर्ड यूज करना है? पेरेंट नाम के पहले सेकेंडरी वर्ड यूज करना है। अब सेकेंडरी के बाद आइसो के बाद कितने कार्बन एटम है वो लिखो, मतलब इसको कहते हैं पेरेंट नेम। आइसो के बाद पेरेंट नेम, सेकेंडरी के बाद पेरेंट नेम। कौन सा पेरेंट नेम? ब्यूटिल। कौन सा पेरेंट नेम? पेंटिल। 5 है ना बेटा, पेंटिल कहो। अब इसमें नाम कैसा देना है? चलो हमने पहला एग्जांपल ऐसा लिया था, कौन सा एग्जांपल था? कितने कार्बन एटम वाला था बेटा? यस, कार्बन एटम वाला 3 वाला, कार्बन एटम वाला 4 वाला और कार्बन एटम वाला 5 वाला। इस पोजीशन पे हमने एक्स एटम लिखा। एक्स मतलब कौन सा एटम ले सकते हैं हम? क्लोरीन ले लो। कौन सा एटम लेना है? ब्रोमीन ले लो। कौन सा एटम ले लो? क्लोरीन ले लो। क्लोरीन ले सकते हैं या ब्रोमीन ले सकते हैं या कौन सा भी OH ले सकते हैं, NH2 नाइट्रो, कौन सा भी फंक्शन को हम वहां पे ले सकते हैं। 2 पोजीशन हमने सेलेक्ट किया। चलो नाम दे दो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। लॉन्गेस्ट चेन को हमने सेलेक्ट किया। कितना नंबर आया यहाँ पे? 5। ऐसा दिया गया आपको CH3 आ गया यहाँ पे CH, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे बेटा CH3 CH2 CH3 CH3, यस CH CH2 और यहाँ पे ये कंपाउंड है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हाँ लिखेंगे इसको, बराबर क्या बेटा? यस, ये वाला सेम, इसको यस। बोथ आर सिमेट्रिकल है। आइसोबॉडीज करो, आइसोबॉन, आइसोप्रोपेन, बोलो क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटेन, ब्रोम। ऐसा जो लिखते हैं ना, वैसा मतलब वैसा। ये नजदीक लिखो, नजदीक लिखना है। जैसे कि मेल आईडी हम लिखते हैं, मेल आईडी, ईमेल आईडी। हाँ, सेकेंडरी पेंटिल 5 कार्बन वाला है, 5 वाला कार्बन है, 5 कार्बन यहाँ पे। पेंटिल बोलो और यहाँ पे बोलो क्लोराइड। ये हो गया हमारा कॉमन नेम। ये डिफरेंस है बेटा आइसो और सेकेंडरी। आगे जाते हैं, डिस्कस करते हैं टर्शियरी क्या होता है। टर्शियरी को TERT डॉट ऐसा लिखा जाता है। टर्शियरी मतलब ऐसा कार्बन उसको 3 कार्बन एटम अटैच हो। जैसे कि मेरे पास ये कार्बन है और इस कार्बन को मैंने क्या किया, 3 कार्बन अटैच किया। 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला। यहाँ पे लिखो X वाला, 30 वाला, केमिस्ट्री वाला, बायो वाला, मैथ वाला। कौन सा वाला? नोमेनक्लेचर वाला, है ना। नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम वाला कौन सा बेटा? टर्शियरी पार्ट चाहिए। कौन सा? टर्शियरी पार्ट। So that is called as this types of carbon atom is nothing but what? Tertiary carbon. हा कुठला कार्बन आहे? टर्शियरी कार्बन आहे। मग असे कंपाऊंड आपण घेऊया ज्यामध्ये की टर्शियरी कार्बन एटम आहे। पहिला घेतला, दुसरा पण घेतला, तीसरा वाला OH वाला, Cl वाला, Br वाला। अरे यार ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप होता है? बोलो। CH3 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 CH3। अब इसको ऐसा भी लिखा जाता है दूसरे फॉर्म में। ये वाला यहाँ पे OH और ये कार्बन एटम है और यहाँ पे CH3। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स? देखो ऐसा भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, तो इसमें भी आपको दिया जा सकता है एग्जाम में। ऐसा कैसा दिया जाएगा? ये वाला कैसे लिख सकते बोलो? यहाँ पे Cl लिखो, हाँ, उसके बाद CH, उसके बाद बेटा CH3 कितने टाइम्स? हाँ, कैसे समझ आ रहा है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। इसको कैसे लिखेंगे वैसा बोलो? इसको लिखते हैं, हाँ, Br लिखो पहले। वेरी गुड बेटा। हाँ, पहला वो किसको अटैच है वो लिखो, CH वाला। हाँ, उसके बाद CH3, एक कुछ तो बचा है। हाँ, CH2 बचा है। वेरी गुड। ये वाला CH2
करेंगे और क्या है सर, तो इधर लिखो, इसको इधर लिखो, उठा 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 उठा, चलो बेटा आप लिख रहे थे, ये बेटा आपको बता दो, बता दो मैं इधर था, इधर था, इधर था बेटा, इधर था, वेरी गुड। चलो आप क्या लिखना है, CH3 ब्रैकेट में लिखना है बेटा, हाँ कितना टाइम लिखना है, 10 टाइम, 10 बार, 2 टाइम्स, वेरी गुड। तो ये हो गया इसका, ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा आपको दिया जाएगा, तो डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। इसको क्या करो, इसके फॉर्म में लिखो, बराबर है। चलो इसको कैसे लिखेंगे बोलो कमा, CH पहले लिखा, CH लिखो पहला बेटा, जिसका अटैच है वो लिखो, जिसकी वजह से वो है, हम है, किसकी वजह से हम है, किसकी वजह से, हाँ हमारे पेरेंट्स, मम्मी, सीधी बात है ना, मम्मी और पापा की वजह से हमें, बराबर है। आप उनको ही भूल जा रहे, ऐसे कैसे स्टूडेंट, ओके बेटा। चलो CH इसकी वजह से इसको भूलना नहीं, समझ लेना, इसका वो, इसका है वो, कौन वो है, उसके वो, और ये वाले आजू बाजू में रहने वाले, अरे नेबर है ना, नेबर रहते हैं, कोई रिलेटिव होता है, कोई फ्रेंड होता है, कोई टीचर होता है, तो उसके बिना भी जीना मुश्किल होता है, तो जिया जाता है। नेबर के अलावा ये जीते हम, जीतेंगे बेटा। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछा मैंने केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ओके यस वेरी गुड। CH2 वेरी गुड, हाउ मेनी टाइम, और कुछ बचा है, CH3 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अरे ऐसे क्या करता है सर, एक धरा नहीं करता, नहीं इसका सही नहीं है। इसको ऐसा लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी को ही आप ऐसे ही फॉर्म में आपको एग्जाम में ये फॉर्म दिया जाता है बेटा, नीड हो, JW हो या C आगे जाके वैसे इसको लिखने का प्रयास करेंगे। इसको हमने ऐसा लिखा, इसको कैसे लिखेंगे, कमल फास्ट, यस बेटा ऐसा करेंगे, Cl C CH3 वेरी गुड, इसको Cl, अच्छा Br है, Br C CH3 टेकन ट्वाइस, याद रखना है ये टर्शियरी होता है। चलो नाम लिखो, बोलो नाम, कॉमन नाम लिख रहे हैं, टर्शियरी डॉट, पहला नाम इसका, टर्शियरी नाम के पहले, पैरेंट नाम के पहले टर्शियरी लिखो। चलो कितने कार्बन टोटल आप देखो, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, 4 है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, टर्शियरी ब्यूटेन, हाँ ये बात सबके लिए सेम है। चलो आगे, अरे बेटा फंक्शन ग्रुपचं नाव सांगायचंय आपल्याला, काय नाव आहे त्याचे, हायड्रॉक्सीला काय म्हणतात, अल्कोहोल आणि फिनॉल कधी बनायचंय मग, बेंझिनला तो वाटायचं असेल, तो म्हणजे कोण, हाइड्रोक्सी एज अ फंक्शन ग्रुप, ऐसा बना है हाइड्रोक्सिल एज अ फंक्शन ग्रुप, ये अल्कोहल हुआ। चलो बेटा यस, इसका नाम क्लोराइड, इसका नाम ब्रोमाइड, वेरी गुड, ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड आणि टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ऐसे आपको नाम लिखना है। चलो आगे जाना है, तो ऐसा नियो ब्रांच का नेक्स्ट, नियो किसको कहते हैं, ए वाला 4 आइटम इसको सेम अटैच किया, इसको आइटम हमने 4 आइटम सेम अटॅच किया। मग असे आपण 2 एक्झाम्पल घेऊ शकतो बघा, इथं CH3 ओके, त्यानंतर दुसरा एक्झाम्पल मी घेतला इथं CH2 ओ सर स्वस्तिक काढलं का, नाही इसके कंपाउंड है बेटा, ये कौन सा है, ये नियो कंपाउंड है, नियो क्या बोलते हैं इसको, नियो किसको कहा जाता है, सेंट्रल एटम को 4 सेम
ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होते हैं उसको नियो कंपाउंड कहा जाता है। बराबर, चलो नियो बॉन्ड। टोटल कार्बन की संख्या काउंट करो बेटा, टोटल कार्बन कितने, 4 है कि नहीं? हाँ चलो, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, नियो चलो पेंटेन ना, नियो पेंटेन। इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 1 9, नियो नोनेन, ऐसा नियो नोनेन, ये नियो कंपाउंड है। यहाँ पे हमारा पार्ट खत्म होता है कॉमन नेम। अब इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिखेंगे इसको फॉर्मूला में, बोलो बेटा। बराबर, दिस इज कॉल्ड एज अ नियो पेंटेन। इसको कैसे लिखेंगे बोलो? हाँ C2H5 बेटा, ये जो ग्रुप होता है C2H5 होता है। कैसे कितने टाइप? नियो नोनेन है, नियो पेंटेन है, नियो पेंटेन, नियो नोनेन। जाते हैं हम किसकी ओर? आयुपैक की ओर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड। इसको हम डिस्कस करते हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट्स।